तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है मोशन, के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी विथ कॉन्सेप्ट। बट मेरी आपसे केवल एक ही शर्त है कि आपको कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है, और जब जब मैं आपसे बोलूँ आपको खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास एग्जाम्पल नंबर 7.1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमसे बोलता है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन another 16 मीटर in 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो 16 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जब वो ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 मीटर है। ठीक है, 16 मीटर है, और 16 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है 4 सेकेंड। एंड देन अनदर 16 मीटर, इसके बाद वो जब अगले 16 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, मतलब अब जब वो बी से सी पहुंचता है तो अगेन 16 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 मीटर, और अब इसमें जो टाइम लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 2 सेकेंड लगा रहा है। ठीक है, बी से सी तक पहुंचने में 16 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में 2 सेकेंड का उसने टाइम लगाया। तो अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहां पर एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला लगाना होगा। सो एवरेज स्पीड इक्वल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 प्लस 16, और अपॉन टाइम देखिए कितना लेके चला है, 4 सेकेंड। फिर इसने कितना लिया टाइम, 2 सेकेंड। तो यहां पर 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32, और अपॉन 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इसको अपन कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, और 6 5 जा कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, फिर अपना 30 मतलब 2 बचा, तो यहाँ पे अपन डेसिमल लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20। तो 16 3 जा 18 एंड 16 3 जा 18। सो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 5.33 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चों चलते चलते अब आ गए हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 7.2 पर। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है बेटा, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। तो देखो बेटा, ये कार का एक ओडोमीटर है। जब अपनी यात्रा मतलब ट्रिप जब स्टार्ट हो रही है ना, तो इस ओडोमीटर में जो रीडिंग है वो है कितनी, 2000 किलोमीटर। यहां से अपनी ट्रिप स्टार्ट हो रही है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और जब अपनी ट्रिप खत्म होती है तो उस टाइम पे ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो है 2400 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, और अपनी जो ट्रिप में टाइम टोटल लगा है वो 8 आवर लगा है। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। मतलब अपन को आंसर जो निकालना है वो किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है और मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। तो सबसे पहले अपन डिस्टेंस निकाले का कि टोटल अपनी ट्रिप में कितना डिस्टेंस अपन ने कवर किया। तो यहाँ पर अपन निकाले डिस्टेंस। सो बेटा डिस्टेंस इक्वल कितना हो जाएगा, कितना चले अपन, 2400 किलोमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2400 किलोमीटर, और यहाँ पे पहले कितना था, 2000 किलोमीटर। तो माइनस कितना होगा, 2000
किलोमीटर। अब 2400 में से 2000 को अपन कम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 400 किलोमीटर। मतलब अपनी जो ट्रिप रही उसमें अपन ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब अपन को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएं एवरेज स्पीड का। सो बेटा एवरेज स्पीड इक्वल कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके बेटा, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपन ने कितना कवर किया बेटा, 400 किलोमीटर। और इसको कवर करने में अपन ने टाइम कितना लेके चल रहे हैं बेटा, 8 आवर। तो अपॉन कितना आ जाएगा टोटल टाइम, तो आ जाएगा 8। अब इसको 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 बन जा 8, 8 5 जा 40। तो कितना आ जाएगा बेटा, एवरेज स्पीड आ जाएगी कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा जी अपनी जो स्पीड है, एवरेज स्पीड आ गई है 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो आंसर है अभी ये किलोमीटर पर आवर में है, और इसके साथ में अपन को मीटर पर सेकंड में भी आंसर लेकर आना है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया धांसू ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो आपको हमेशा काम में आने वाली है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या ट्रिक बताने वाला हूँ। बच्चों किलोमीटर, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, इसको 1 किलोमीटर इक्वल कितने मीटर होता है आप बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर। बहुत बढ़िया बच्चा। अब यहाँ पर 1 आवर को अगर आपको सेकंड में चेंज करना हो तो आप बता सकते हो कितना है? हाँ सर बता सकते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट एंड 60 सेकंड होते हैं। तो क्या बेटा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा यहाँ पे 10, तो 2 की टेबल अपन पढ़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। सो आगे बेटा बच गया यहाँ पर कितना 5 और अपॉन यहाँ पर 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो बेटा मैं ये बता रहा हूँ कि किलोमीटर पर आवर को जब भी आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़े जिस भी क्वांटिटी को, तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एवरेज स्पीड VAB इक्वल यहाँ पर कितना है 50 है। यहाँ पर किलोमीटर को मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, कितने से मल्टीप्लाई करें बेटा, 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये तो बच्चों का काम है सॉल्व करना। सर बच्चों का काम नहीं, आप सॉल्व करा दीजिए। चलिए ठीक है मैं करा देता हूँ। यहाँ पर बेटा 2 से अपन इसको कैंसिल करते हैं, 2 9 जा कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 की टेबल अपन कितने टाइम पढ़ेंगे 50 आ जाए सर 25। ठीक है, सो यहाँ पर VAB इक्वल आ जाएगा कितना 25 मल्टीप्लाई बाय 5 और अपॉन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बेटा इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है 18, 25 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 7। तो यहाँ पर अपन लगा देते हैं डेसिमल, तो हो जाएगा 70। तो 9 बन जा 9, 9 6 जा 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, फिर 7 बचा तो फिर कितना हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 2.77 इंटू 5। ठीक है बोलो आपको क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? ओके, तो यहाँ पर आगे अपन करेंगे VAB इक्वल 5 7 जा कितना हो जाएगा सर 35 का कितना आ जाएगा 5, कैरी कितना आ जाएगा 3, 5 7 जा कितना 35 3 38 का 8, कैरी कितना हो जाएगा 3, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये कितना हो गया 3 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 और 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे लगा दिया अपन ने ये डेसिमल। तो और यहाँ पे आ जाएगा आंसर मीटर पर सेकंड।
इसको एनसीईआरटी में राउंड ऑफ किया है, राउंड फिगर में ये कितना हो जाएगा 13 पॉइंट, यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7.3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, वाओ, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम one end to another, okay, and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. बेटा एक पूल है, यहाँ पर अपन एक पूल बना लेते हैं। ये बनाया मैंने एक पूल, ये बनाया मैंने एक पूल। तैरने का मन किस किस को कर रहा है? कौन कौन को लग रहा है स्विमिंग पूल में तैर ले? तो बेटा यहाँ पर उषा है, ये येलो कलर से उषा है। अब उषा, अच्छा पूल की जो लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूल की जो लेंथ है वो है 90 मीटर, ये है 90 मीटर। तो अब उषा ने क्या किया, यहाँ से स्विम करना स्टार्ट किया और यहाँ तक गई। फिर उसके बाद क्या क्या कह रहा है, सेम स्ट्रेट पाथ, और उसी पाथ से, पेन का कलर बदल दे रहा हूँ, और उसी पाथ से उषा वापस, ये पहले 90 मीटर गई और उसी पाथ से वापस 90 मीटर लौट के आ गई। मतलब यहीं पे है उषा भी, जाके तैरा यहाँ तक आई और यहाँ से वापस यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, तो उषा के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना हो जाएगा 180 मीटर। भाई जाने का 90, भाई जब गई 90 वापस लौट के आई तो फिर 90, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द उषा कितना हो जाएगा बेटा 180 मीटर। यहाँ पे गिवन भी है अपन को ये बात, 180 मीटर इन 1 मिनट। तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टाइम इसमें ले रहा है वो कितना 1 मिनट, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 1 मिनट। अच्छा यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे 1 मिनट है, तो 1 मिनट को क्या करें सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा अपन को निकालना क्या है सर, सबसे पहले अपन को निकालना है एवरेज स्पीड। ओके, तो एवरेज स्पीड निकाल दे रहे हैं, और उसमें क्या है यहाँ पर एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस, ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बात भी बढ़िया है। अब वैल्यू रखें अपन, सो बेटा एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड VAB इक्वल टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया सर 180 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 180 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लिया 60 सेकंड लिया था बेटा, तो अपॉन कितना आ जाएगा 60। यहाँ 0 से 0 को निपटा दिया, 16 बन जा 16, 16 3 जा 18, सो आंसर कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। सो बेटा यहाँ से अपनी एवरेज स्पीड आई कितनी 3 मीटर पर सेकंड। इसके बाद बेटा अपन को निकालना है क्या, क्या निकालना है सर, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है टाइम। तो मुझे ये बताइए जो उषा थी बेटा, यहाँ से उसने स्विम करना स्टार्ट किया था, वापस यहाँ तक गई 90 मीटर और वापस फिर यहाँ आ गई, तो उषा के द्वारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना होगा बेटा 0, क्योंकि वो जहाँ से थी वहीं पे वापस आ गई, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। डिस्टेंस तो हो जाएगा बेटा 180 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो बेटा यहाँ पर हम क्या रखेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट की जगह 0 रखेंगे, अपॉन टाइम कितना है बेटा 60 है, तो यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
बच्चा एग्जाम्पल नंबर 7.4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब जो भी खेल हो रहा है वो एट द रेस्ट कंडीशन से हो रहा है। तो यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में है, कौन है बेटा? राहुल। राहुल अपनी साइकिल को लेके यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल, और वो अपनी बाइसिकल के पेडल को लगाता है, मतलब चलाता है। टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब पहले तो वो रेस्ट कंडीशन में था, तो u इक्वल कितना हो जाएगा बेटा? 0। क्यों? क्योंकि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 0, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, वो पैडल चलाता है अपने साइकिल के, और उसकी जो वेलोसिटी है साइकिल की वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मतलब यहाँ से जब वो यहाँ पहुँचता है तो उसकी जो साइकिल की वेलोसिटी है वो v इक्वल 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। बढ़िया। और ऐसा होने में जो टाइम लग रहा है बेटा, वो t इक्वल 30 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ओके, देन ही अप्लाइड ब्रेक्स, और वो साइकिल पे ब्रेक लगाता है, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, और जो साइकिल की स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड से गिर के 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मतलब साइकिल की स्पीड जो वेलोसिटी है वो डाउन हो रही। द नेक्स्ट 5 सेकेंड कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। मतलब यहाँ पर सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट को सॉल्व करें। केस नंबर 1, क्या बात है सर, ठीक है। तो यहाँ पर केस को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या निकालना है बेटा? अपन को एक्सीलरेशन निकालना है। सो एक्सीलरेशन निकालें अपन। एक्सीलरेशन इक्वल क्या होता है सर? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन होता है टाइम। ये फॉर्मूला हम लोग को बहुत अच्छे से याद है। किस किस को याद है बेटा? कमेंट करके बताओ जरा, किस किस को याद है? तो बेटा ये हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो v इक्वल क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस करके 0 आ जाएगा, अपॉन कितना? टाइम। टाइम लग रहा है बेटा 30 सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 0 मतलब हो जाएगा 6, अपॉन कितना हो जाएगा? 30। 6 बन जा 6, 6 5 जा 30, मतलब कितना आ गया? 1/5। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना बेटा? 10 हो जाएगा। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड आ गया। गब्बर खुश हुआ, 0.2 मीटर पर सेकेंड आ गया। बेटा अभी केस नंबर 1 सॉल्व हुआ है, उसने बहुत साइकिल चलाई है। आगे देखते हैं अपन। तो क्या बच्चों आपने वीडियो को पॉज करके इतना सब नोट कर लिया है? नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ में बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाद में आप सब भूल जाते हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। लाइक करके आप अपनी अटेंडेंस जरूर डालिएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करें। ओके, ठीक है, देखते हैं आगे राहुल क्या करता है। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। बेटा तो राहुल की जो बाइसिकल है वो कितनी स्पीड से चल रही थी सर? 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी। फिर जब उसने साइकिल पर ब्रेक लगाए बेटा, तो बाइसिकल की जो स्पीड है कम डाउन होके कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड पे आ गई सर। तो बेटा यहां पर अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई सर? u हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई सर? v हो गई, ठीक है। u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी। और इतना सब करने में टाइम कितना लग रहा है बेटा? 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। सो t इक्वल कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड आ जाएगा सर, ठीक है। 5 सेकेंड आ गया। बेटा एक्सीलरेशन a इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन होता है बेटा टाइम होता है। वैल्यू हम रखेंगे a इक्वल v कितना है? v है सर 4। ओके, फिर माइनस u कितना है बेटा? सर u 6 है, अपॉन टाइम कितना है बेटा? सर टाइम 5 है। फिर क्या है? 6 माइनस 4 सर 2 बचा। सर बड़े नंबर का साइन भी लगा दीजिए, मैंने ये लगा दिया। अपॉन कितना है बेटा? 5 है। अब इसको अपन डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 20। 5 बन जा 5,
5 4 जा कितना हो जाएगा 20, मतलब आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड। अभी मैंने एक गलती इसमें करी है, आप क्या कमेंट करके बता सकते हो मैंने क्या गलती करी है? कमेंट करके बता दो, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों पे कमी पता चल रही कि मैंने क्या करी है, क्या कमी करी है मैंने, बताइए। सर आपने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया, ठीक है, आंसर काय में आएगा बेटा, माइनस में आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अरे एक गलती और करी है बेटा, यहाँ पे अपन क्या निकाल रहे हैं, एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, तो आंसर रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो बच्चा एग्जाम्पल नंबर 7.5 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। ओहो बेटा, यहाँ पर यूनिट में कभी भी एस या ईएस नहीं लगता, मतलब किलोग्राम होता है, कभी किलोग्राम्स नहीं होता, मीटर होता है, कभी मीटर्स नहीं होता। उसी टाइप से यहाँ पे हमेशा मिनट आएगा, मिनट्स कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 5 मिनट आएगा, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है। सेकंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी, सॉरी दिस वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको अपन करते हैं सॉल्व। तो बच्चा क्वेश्चन में वैल्यू क्या क्या गिवन है अपन को देखते हैं। तो आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बेटा ट्रेन रेस्ट से चलना स्टार्ट हो रही है, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल क्या है, 0 है, ओके। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है बेटा वो v इक्वल कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना होगा बेटा मीटर पर सेकंड में। सो v इक्वल 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बोलो किस किस को याद है, बोलो किस किस को याद है। 1 किलोमीटर पर 1 आवर इक्वल मीटर पर सेकंड में जब चेंज करते हैं बेटा क्या आंसर आता है, 5/18 मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई अपन कितने से करें सर, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पर 18 का टेबल तो पढ़ो जरा, 18 बन जा 18, 18 4 जा सर 72, सो वी कैन राइट v इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 जा कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल 0 एंड फाइनल वेलोसिटी अपनी क्या आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अरे अरे आंसर नहीं आया बेटा, वेलोसिटी आई है, अपन को निकालना है एक्सीलरेशन, इतने जल्दी में क्यों हो बच्चा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बोलो जरा क्या होता है, कमेंट करके तो बताओ जरा। एक्सीलरेशन ए इक्वल सर चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन होता है टाइम, बहुत बढ़िया। अच्छा टाइम भी है, टाइम भी है अपने पास, टाइम कितना ले रहा है बेटा 5 मिनट ले रहा है, दिख रहा है क्या, t इक्वल 5, बेटा मिनट में दिया है, इसको अपन को सेकंड में चेंज करना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट में कितना टाइम होता है बेटा सर 60 सेकंड होते हैं, तो इसको अपन लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 60। अब बेटा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला किस किस को याद है बोलो जरा, a इक्वल v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वी कैन राइट a इक्वल v कितना है बेटा सर v है 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा, u कितना है बेटा u तो 0 है सर, तो माइनस आ जाएगा 0 अपॉन टाइम कितना है सर, टाइम है 5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो बच्चों ये आगे हो जाएगा, देखिए a इक्वल 20 माइनस 0 मतलब 20 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना है 60 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, मतलब a इक्वल आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो सर a आ गया, ये तो a आ गया। अब इसके बाद अपन को और क्या निकालना है, और बच्चा सेकंड अपन को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है।
तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो होता है, देखिए अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। देखिए वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस होता है 2as, इसको अपन लगा देते हैं। ठीक है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपने पास? सर फाइनल वेलोसिटी अपने पास है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 का स्क्वायर इक्वल, सर इनिशियल वेलोसिटी अपने पास 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस कितना 2, एक्सीलरेशन अपने पास कितना है बेटा 1/15, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/15 मल्टीप्लाई बाय एस, तो यहाँ पे आ जाएगा एस। तब बच्चों 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर 400 इक्वल 0 का स्क्वायर 0 हटा भी दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15, और यहाँ पे कितना है डिस्प्लेसमेंट s। बच्चा ये जो 15 है ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन कितना आ जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा s। अब देखो यहाँ पे 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। सो ये आ गया कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, इक्वल कितना s। तब बच्चों 15 टू जा कितना हो जाएगा 30, 00 और इक्वल करके आ जाएगा s, ठीक है। सो वी कैन राइट s इक्वल 30 का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस निकाला बेटा 1 किलोमीटर इक्वल कितना सर 1000 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और इसका मतलब क्या हो जाएगा किलोमीटर, मतलब s इक्वल आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो बच्चों अब आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 7.6 पर। क्वेश्चन देखिए, अ कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द कार एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो अपने पास एक प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी एक कार है, अपनी प्यारी प्यारी सी कार, ये अपनी कार है, ठीक है। और बच्चा इस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, मतलब क्या बोलेंगे अपन इसको u इक्वल 18 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों 18 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए मैंने आपको क्या तरीका सिखाया है? सर आपने सिखाया है 18 और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है सर। तो यहाँ 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो सर u की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को एक वैल्यू मिल गई सर, ये मिल गया अपन को कितना u 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। इसके बाद क्या होता है, ये कार 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब आगे बढ़ती है ना, अब कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको अपन फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे सर। तो v इक्वल कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा देखो 36 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन कितना हो जाएगा 18, ठीक है। सो यहाँ पर 18 बन जा 18, 18 टू जा 36, 5 टू जा 10, सो v इक्वल आ गया बेटा 10, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो बेटा ये अपना बन गया, क्या बन गया, फाइनल वेलोसिटी बन गई, ठीक है बेटा। और देखो क्वेश्चन में क्या है, टाइम गिवन है अपन को 5 सेकंड, सो वी कैन राइट t इक्वल 5 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास टाइम 5 सेकंड। अब बेटा अपन को निकालना क्या क्या है, निकालना अपन को क्या क्या है, एक तो अपन को निकालना है एक्सीलरेशन, ओके। सो वी कैन राइट एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, a से। a इक्वल क्या होता है v माइनस यू अपॉन कितना होता है t। सो वी कैन राइट v कितना है बेटा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस माइनस, अब u कितना है, u सर 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5
अपॉन टाइम, टाइम बेटा कितना है सर 5 है, सो इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 5, 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर अब आ जाएगा ए इक्वल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब अपने पास u भी है, v भी है, a भी है और टाइम भी है, और अब अपन को निकालना है क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सर ये क्या होती है? अरे यार थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पता आपको? क्या होता है वी स्क्वायर इक्वल बेटा यू स्क्वायर प्लस कितना होता है 2as। ठीक है, मैंने तीनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों को ग्राफिकल मेथड और जनरल मेथड से प्रूव करना सिखाया है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो वहां से जाके आप मस्त वो वीडियो देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे अपन वैल्यू रखते हैं। फिलहाल यहाँ पे अपन वैल्यू रखने के लिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। v मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है सर 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल, अब कितना है u, तो u अपने पास कितना है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस अब कितना है 2, ये 2 बेटा एक्सीलरेशन कितना आ गया अपने पास सर 1 आ गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और इनटू करके आ जाएगा क्या s। अब 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा इक्वल 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और आ गया अपने पास s आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे कैसे, देखो 25 को इस साइड लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 इक्वल आ जाएगा 2 इंटू एस। ठीक है, 100 माइनस 25 तो ये हो जाएगा 75 इक्वल कितना आ जाएगा 2 इंटू एस। अब बच्चों अगर इसको एस के इक्वल करोगे तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा, सो ये हो जाएगा कितना एस इक्वल 75 और अपॉन करके आ जाएगा 2, सो एस इक्वल आ जाएगा कितना 75 का हाफ, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5 और इसकी यूनिट डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, तो इसकी यूनिट होती है मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर 7.7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अपन को एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए से, और ए इक्वल गिवन है अपन को 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़िया, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, मतलब अपने पास अगर कार, ये कार है, वही अपनी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी कार है ये, और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। ठीक है, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास एक्सीलरेशन है, इसलिए इसको अपन लगाएंगे माइनस का साइन। ठीक है, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब टाइम अपन को कितना गिवन है t इक्वल 2 सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब अपन को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो इसको अपन ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा अपन इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा सर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल यू प्लस ए टी। राइट, तो यहां पर देखो लास्ट में कार क्या हो गई है, कार पर अपन ने क्या लगाए हैं, ब्रेक्स लगाए हैं और कार हो गई है स्टॉप। सो फाइनल वेलोसिटी अपन पास क्या हो जाएगी, v इक्वल 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल u अपने पास है नहीं, u अपन को फाइंड करना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा a कितना है अपने पास -6, तो -6 इंटू टाइम कितना है अपने पास 2 सेकेंड है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो u 0 इक्वल u प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 6 2 जा हो जाएगा 12, माइनस 12 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 12 इक्वल u। तो बेटा अपने पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, बट अपन को तो क्या निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू रखें अपन, एस इक्वल सबसे पहले यू देखो कितना है 12 है, तो यहाँ पे 12 रख देंगे। टाइम देखो जरा, टाइम कितना गिवन है अपन को, टाइम है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे टी की जगह आ जाएगा 2 प्लस हाफ। अब ए कितना गिवन है अपन को, ए कितना गिवन है अपन को, ए है -6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 इंटू टी, तो टी कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, आगे इसको अपन सॉल्व करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो यहाँ पर एस इक्वल आ जाएगा 12 2 जा 24, 24 प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, यहाँ पर 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 24 माइनस 12 करोगे तो फाइनल आंसर कितना मिलने वाला है, एस इक्वल आ जाएगा 12 और इसकी यूनिट रहेगी मीटर। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल 12 मीटर। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।